हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है एक सांप। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। विद्या, ओ विद्या, कहाँ हो? आई, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? अरे यार विद्या, अभी तो आधा महीना भी ख़त्म नहीं हुआ है और घर खर्च के पैसे तो आधे से भी ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं और तुम पूछ रही हो क्या हुआ? अलमारी में घर खर्च के पैसे कहाँ खर्च कर डाले तुमने? समीर बाकी के बचे पैसों को गिनते हुए बोला। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम तो जानते हो इस बार एक के बाद एक खर्चे हमारे सिर पर आ बैठे। इससे पहले कि विद्या कुछ कहती, समीर बिना सुने ही चिल्लाने लगा उस पर। पैसे कोई पेड़ पर लगते हैं क्या, जब मन चाहा तोड़ लिए? वैसे भी पैसे तुम कमाती थोड़ी हो। सुबह से शाम तक एक एक मिनट काम करके पैसे हाथ में आते हैं और तुम एक ही झटके में इसे उड़ा देती हो, तो घर कैसे चलेगा? समीर, एक मिनट सुनो। क्या सुनो? रहोगी तो तुम हाउसवाइफ ही ना। बस घर बैठे पैसा हाथ में मिल जाता है। एक बार कमा कर तो देखो, समझ में आएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। समीर की आवाज़ अब ऊंची होने लगी। बस समीर, चिल्लाना मुझे भी आता है, पर मुझे घर के छोटे बड़ों का लिहाज है। माना कि इस बार बहुत खर्चा हो गया, पर तुम जानते हो ना, इस बार पीहू का एडमिशन हुआ है, तो फीस के साथ साथ किताबों, यूनिफॉर्म और साथ ही माँ जी की तबीयत बिगड़ जाने के कारण अस्पताल और दवाइयों पर भी बहुत पैसा लगा है। पर क्या पैसा मम्मी जी की सेहत और पीहू के भविष्य से बढ़कर है? क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? अरे खर्चे तो बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं। और मेहमान से याद आया, मम्मी जी को देखने के लिए भी कितने रिश्तेदार आए और कितने दिन हमारे घर में ही रुके थे, तो थोड़ा बहुत घर के बजट में फ़र्क आता ही है। विद्या ने बात संभालते हुए कहा। हाँ, माना कि मैं कमाती नहीं हूँ, पर बचाती ज़रूर हूँ। घर में तीज त्योहार, मेहमानों की आवभगत, लेना देना, बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतें हो या फिर बड़ों की ज़रूरतों पर उन्हें सम्मान देना, इन सब के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाती। हाँ, तो पैसों को कहाँ और कैसे खर्च करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। समीर, तुमने तो कहा ना, वो बिल्कुल सही कहा। पैसा खर्च करने की जिम्मेदारी मेरी ही है, पर कहाँ और कैसे ये बार बार मुझे तुमसे पूछना पड़ता है। मुझे जताना नहीं आता, फिर भी तुमने बात छेड़ी है तो सुन लो। हर 2-3 दिन में डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ और फल आदि के पैसे, और साथ ही कभी पीहू के प्रोजेक्ट के स्टेशनरी का सामान आदि मैंने घर खर्चे से नहीं बल्कि अपने बचत के पैसों से किया है। लेकिन ये कोई एहसान नहीं, मेरा उन दोनों के प्रति फ़र्ज़ और प्यार है। लेकिन बचाती भी तो मेरे ही पैसों में से हो ना, समीर ने चढ़ते हुए कहा। सही कहा, तुम्हारे पैसों में से, लेकिन कभी सोचा है तुमने, रोज़ दूर दूर मंडी से सामान लाना, ऑटो रिक्शा के पैसे बचाकर बस में सफ़र करना, अपनी ज़रूरतों के बारे में बाद में सोचना, या फिर अपने ही शगुन के पैसों को जमा करना, और तो याद भी नहीं मुझे। बोलते बोलते विद्या की सांस फूलने लगी, तो समीर ने उसे पानी पिलाते हुए खुद को और विद्या को शांत रहने के लिए कहा। समीर, तुमसे ये सब खर्चे गिनाते हुए प्लीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम ही सोचो, तुम्हारी महीने की गिनी गिनाई तनख्वाह और तुम मुझे घर के खर्च के लिए पैसा पकड़ाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हो। पर इसी घर खर्चे से दूध, अखबार, फल, सब्जी, राशन, बिजली, पानी का बिल, फ़ोन और केबल के पैसे और न जाने क्या क्या संभालना पड़ता है। ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, पर क्या कभी मैंने तुम्हें ताना मारा है कि इतने कम पैसे में मैं घर कैसे चलाऊँ? इतना सब करने के बाद भी एक गृहिणी को कम क्यों आंका जाता है? माना गृहिणी कमाती नहीं, लेकिन वो घर में बंद रहकर घर को पूरी तरह से संभालती तो है ना। विद्या का चेहरा मुरझा गया और आंखें भीग गई। विद्या, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो सिर्फ पैसे कमाता हूँ, पर तुम तो पाई पाई बचाती हो और घर को बनाती हो, खुद कम में रहती हो, पर हमारे लिए कोई कमी नहीं रहने देती। पर कभी मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया, क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो पूरी होती रहती है। मुझे माफ़ कर दो विद्या, पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे मुश्किल घर संभालना या बचाना उतना ही मुश्किल है। मैं भी आपसे घर चलाने में तुम्हारी हर संभव मदद करूँगा। अब देखो, रोना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी, समीर ने विद्या से कहा। लेकिन एक शर्त पर, विद्या ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। वो क्या? समीर ने सिर खुजाते हुए कहा। आज शाम को गोलगप्पा की पार्टी मुझे चाहिए, विद्या ने शरारती मुस्कान से कहा। पार्टी? एक और खर्चा? अचानक समीर के मुंह से निकला।
समीर की बात सुनकर विद्या का मुंह फूल गया। ठीक है मेरी जान, इस मौके पर जितने चाहो गोलगप्पे डालकर मुंह फुला लेना, पर कभी गुस्से में मुंह मत फुलाना, समीर ने विद्या के फूले हुए गालों को पिचकाते हुए कहा। तो दोनों ही हंस पड़े। देखा दोस्तों, एक तरह से मर्द और औरत दोनों ही घर को चलाने वाले दो पहिए हैं, जो कि जीवन के बहुत ही ज़रूरी पहिए होते हैं। इन दोनों के बिना जीवन रूपी गाड़ी चल ही नहीं पाती है। जो कि मर्द कमाता है तो उसे कैसा खर्च करना है ये तो उसकी पत्नी को ही पता होता है। इसी तरह पति पत्नी एक दूसरे से ही परिपूर्ण होते हैं। तो कभी भी एक पत्नी को, जो कि गृहिणी है, उसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। दोनों को उतना ही महत्व दिया जाना ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।